अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार। एक सवाल जो मुझसे बार बार पूछा जाता है, कमेंट्स में भी मुझसे पूछा जा रहा था कि प्लीज़ आप औलाद की लाइनों को ना एक दफ़ा ज़्यादा डिटेल के साथ बयान कर दें। तो मैं चूँकि बहुत दफ़ा ये वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताने के लिए कि थोड़ा सा आपको फिर समझ आ जाए, तो आप देख लें। अगर यहाँ पे ये होता है आपका फैमिली रिंग, यहाँ पे अगर बड़े डॉट बनेंगे इस तरीके से, ये एक जंजीर नमा, ये होता है फैमिली का रिंग, ठीक है जी। ये एक जंजीर सी इधर बनती नजर आएगी। अगर यहाँ पे बड़े डॉट जो होंगे वो बेटों के होंगे, जो छोटे डॉट होंगे वो बेटी के होंगे। तो यहाँ पे आप तादाद गिन सकते हैं। दो बड़े डॉट होंगे तो दो बेटे, दो छोटे डॉट होंगे तो दो बेटे दो बेटियां। यहां से भी आपको पता चल जाएगा। और इसके अलावा अगर यहाँ पे लाइनें हो तो ये भी, अगर जो बड़ी लाइनें होंगी गहरी वो बेटों की होंगी, और जो हल्की मध्यम लाइनें होंगी वो बेटियों की होंगी। तो यहां पे भी आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है जी। अल्लाह ताला आपको औलाद जरूर देगा। इसके अलावा अगर आपकी जो किस्मत की लकीर है, अगर किस्मत की लाइन के साथ किसी जगह पे भी छोटी सी लाइन ऐसे किस्मत की लाइन के साथ टच होती है, तो ये भी, जिन लोगों के यहाँ औलाद नहीं हो रही होती, जिनकी लेट औलाद जिनको मिलती है, तो वो अपने हाथ में इस तरफ से भी कोई लाइन इसके साथ टच हो सकती है, इस तरफ से भी टच हो सकती है। तो अगर आपकी किस्मत की, ये शर्त ये है कि ये किस्मत की लाइन को काटे नहीं। तो अगर यहाँ पे छोटी छोटी लाइनें अगर किस्मत की लाइन के साथ किसी जगह पे भी टच हो रही हैं, तो आपकी ओल्ड एज में भी अल्लाह ताला आपको औलाद दे सकता है। यानी कि 40 से 50 साल की एज में भी अल्लाह ताला आपको औलाद दे सकता है, और 50 से 60 साल की एज में भी मर्द को अल्लाह ताला औलाद दे सकता है। औरत की जो औलाद है वो आजकल जो मौजूदा हमारी ग़िज़ाएं हैं, तो तकरीबन 40 से पहले पहले वो औरत कंसीव कर लेती है, लेकिन 40 से ऊपर औरत के लिए जो है ना वो कंसीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल अगर आपके हाथ में, किसी लेडीज़ फीमेल के हाथ में भी अगर यहाँ पे फैमिली रिंग बन रहा है, यहाँ पे डॉट बन रहे हैं, यहाँ पे लाइनें मौजूद हैं, तो अल्लाह ताला आपको औलाद दे सकता है। इसके अलावा ये जो जुपिटर फिंगर है और जो सन फिंगर है, इस पे अगर इस तरीके से एक या दो लाइनें खड़ी हों, यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये मरकरी पे भी, तो अल्लाह ताला आपको औलाद दे सकता है जी। अगर यहाँ पर भी एक एक दो दो गहरी लाइनें होनी चाहिए ये, ठीक है। अगर गहरी लाइनें हैं तो अल्लाह ताला आपको औलाद दे सकता है। जुपिटर पे भी अगर यहाँ पर आपको खड़ी एक दो या तीन लाइनें नजर आती हैं, तब भी आपके औलाद के चांस होते हैं। इसी तरह ये सन फिंगर पे ये जो शोहरत की लाइन है, इस पे भी अगर साथ में हेल्पिंग लाइनें हो दो या तीन, तब भी आपके औलाद के बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। ये जो मैं लाइनें आपको ड्रा करके बता रहा हूं ना, ये औलाद की लाइनों के तौर पे काम करती हैं, यानी कि ऐसे लोग बे औलाद नहीं होते। और अगर आपके बैरूनी मंगल पे इस जगह पे लाइनें मौजूद हों दो या तीन, और ये गहरी लाइनें हों, तब भी अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। अब ये जगह कौन सी बनती है ये आप चेक कर सकते हैं। ये आपकी दिल की लकीर है और ये आपकी दिमाग की लकीर है। ये इसके बीच में, ये जो इसके बीच में एरिया होता है, यहां पे दो या तीन लाइनें हों, तब भी अल्लाह ताला आपको औलाद जरूर देगा। ये तो होगी जनाब हथेली पे औलाद की लाइनें। अब होती हैं शादी की लाइंस के ऊपर, तो वो जगह भी मैं आपको बता देता हूं। ये होती है जनाब आपकी शादी की लाइन, इतनी लंबी अगर शादी की लाइन हो और उसके ऊपर ये शादी की, ये औलाद की लाइनें इस तरीके से होती हैं। ये बिल्कुल शादी की लाइन के साथ जुड़ी हुई होंगी, ठीक है जी। जो बड़ी गहरी चमकदार लाइन होगी वो बेटे की होगी, और जो हल्की मध्यम होगी वो बेटी की होगी। वो इस तरीके से होगी, वैसे थोड़ी मध्यम होती है, ठीक है, ऐसे। और कभी कभी एक गाढ़ी और एक मध्यम, ये इस तरीके से आपस में जुड़ी हुई होती है, इस तरीके से। तो फिर एक बेटा एक बेटी, जिन लोगों के जड़वां बच्चे होते हैं ना, वो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर दो लाइनें आपस में जुड़ी हुई हैं इस तरीके से, यूं करके जुड़ी हुई हैं, तो वो जड़वां दो बेटियां भी हो सकती हैं। दो डार्क लाइनें अगर जुड़ी हुई हैं तो आपके दो बेटे भी हो सकते हैं, ठीक है जी। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अब इस लाइन, औलाद की लाइन को आपने ना बड़े गौर से, बड़े ध्यान से समझना है। इस पे जो अच्छे बुरे जो साइन हो सकते हैं ना औलाद की लाइन से, वहां से भी बच्चे की सेहत का पता चलता है। अगर ये शुरू में जजीरा बन रहा हो औलाद की लाइन में, तो शुरू में बच्चा बीमार होता है। अगर ये लाइन जो है वो बड़ी वीक सी हो, टूट टूट के चल रही हो, तो ये प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाती है, या बच्चा बचपन में ही बीमार होता है और बचपन में ही उसकी डेथ हो जाती है।
इसी तरह यहाँ पे अगर क्रॉस का साइन हो तब भी बच्चे की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं, स्टडी में मुश्किलात पेश आती हैं, और बाज़ दफ़ा प्रेगनेंसी में ही बच्चे की डेथ हो जाती है, इनका अबॉर्शन हो जाता है। ये इस चीज़ की भी लाइनें हैं। तो ये आप देख लें, यहाँ पे काला तिल भी नहीं होना चाहिए, औलाद की लकीर के ऊपर भी नहीं होना चाहिए, शादी की लाइन के ऊपर भी नहीं होना चाहिए, मरकरी माउंट पे या इस माउंट पे तिल किसी सूरत अच्छा नहीं माना गया, चाहे वो शादी की लाइन के ऊपर हो या औलाद की लकीर के ऊपर तिल होगा तो वो बच्चा बीमार पैदा होगा, यानी उसकी वो बीमारी सारी ज़िंदगी उसे कोई ऐसी बीमारी लगेगी कि जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। तो इस तरीके से हम शादी की लाइन्स, औलाद की लाइन्स को पढ़ते हैं, और अगर ये औलाद की लाइन को कुछ लाइन ऐसे काट रही हो तब भी ऐसा बच्चा जो होता है वो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है और उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का उसको सामना करना पड़ता है। इनकी औलाद की ये लकीर है, इस पे ऐसे क्रॉस का साइन भी नहीं होना चाहिए और इसको ऐसे लाइनें काटनी भी नहीं चाहिए, और इसके अलावा ये इस तरीके से जजीरे भी नहीं होने चाहिए, और फिर इस तरीके से ये लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिरी भी नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल सीधी स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। और ये याद रखें, शादी की लाइन है ना ये, अब अगर ये लाइनें इसको ऐसे काट देती हैं तो इसको आपने औलाद की लाइनें नहीं पढ़ना। ये क्या होगा, ये आपके जो मुखालफीन होंगे जो आपकी शादी को तोड़ने की कोशिश करेंगे, ये उन लोगों की लाइनें होती हैं जिनकी आपका कोई ना कोई रिश्ता आपकी शादी को ब्रेक करने की कोशिश करता है। कभी कभी ये सिंगल लाइन शादी के शुरू में होती है, तो शुरू में ही शादी के स्टार्ट में कोई आपकी शादी को तोड़ने की कोशिश करता है, कोई मिड में तोड़ने की कोशिश करता है, और कई दफा ये एंड पे इतनी बड़ी लाइन होती है तो वो भी शादी में प्रॉब्लम का ही बताती है कि कोई ना कोई आपकी शादी को तोड़ने की कोशिश करेगा और आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम पैदा करने की कोशिश करेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप अपना हाथ हीट करवाना चाहते हैं, बैरून मुल्क सफ़र का पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो आपकी जन्म कुंडली बनेगी, जन्म कुंडली से औलाद का भी पता चल जाता है, बैरून मुल्क सफ़र की कामयाबी का भी पता चल जाता है, आपकी PR होगी, आप सेटलमेंट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, इन चीज़ों का भी पता चल जाता है। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।